बैंगन। कई लोग जब ये नाम सुनते हैं तो नाक और मुंह सिकोड़ लेते हैं, क्योंकि खाने में बैंगन उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, जब हम बीमार पड़ते हैं ना, तो कड़वी से कड़वी दवाई भी हम मन मार के खाते हैं, उसके लिए पैसा चुकाते हैं, और बीमारियों से शरीर को जो नुकसान होता है वो अलग। साथियों, हम बीमारी को बैंगन से क्यों जोड़ रहे हैं? इसकी वजह क्या है? दोस्तों, असल में इसकी बहुत बड़ी वजह है। असल में सब्जियों में, वैसे तो बैंगन जो है वो एक फल है, लेकिन लोग इसे सब्जी मानते हैं। बैंगन एक तरीके का फल है। बैंगन खाने का एक ऐसा आइटम है जिसके फायदे इतने हैं कि अगर आपने सुन लिए और समझ लिए तो यकीन मानिए कि आप जिंदगी में सब कुछ खाना भूल जाएंगे, लेकिन बैंगन खाने से आप कभी इनकार नहीं करोगे। सर्दियों में बैंगन आपके पूरे परिवार के लिए बहुत 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 जरूरी है। आखिर क्यों? बैंगन हमें क्यों खाना चाहिए? बैंगन हमें कितनी बीमारियों से बचाता है? और हाँ, कुछ लोगों को बैंगन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वो कौन लोग हैं? वो कौन सी बीमारियां हैं? किसमें बैंगन नहीं खाना चाहिए? ये सब हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य चौहान। दोस्तों, आज इस रिपोर्ट को आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट सीधे आपके घर परिवार की सेहत से जुड़ी हुई है। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर बैंगन खाने के फायदे क्या हैं। और यकीन मानिए, इस रिपोर्ट में जब आप बैंगन खाने के फायदे सुन लेंगे तो आज से ही आप बैंगन को अपनी डाइट का हिस्सा बना लेंगे। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। दोस्तों, आइए तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बैंगन खाने के फायदे क्या हैं। मेमोरी के लिए बैंगन को बहुत ही शानदार माना गया है। इसे मेमोरी शार्पर भी कहते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बैंगन में पाए जाने वाले एंथोसाइनिन और नासुनिन एंजाइम दिमागी कोशिकाओं की झिल्ली को फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, ब्रेन की कोशिकाओं को डिटॉक्स करने के साथ ही बैंगन की मदद से दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी थोड़ा तेज हो जाता है, जिससे दिमागी बीमारियां दूर रहती हैं। साथियों, मानसिक स्वास्थ्य के लिए आयरन, जिंक, फोलेट और विटामिन ए, बी, सी उपयोगी माने जाते हैं, जो बैंगन में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं बैंगन में पाए जाने वाले फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंजाइम दिमाग को मजबूत करने के साथ ही ब्रेन को शार्प भी करते हैं। तो समझ गए ना इसका पहला फायदा, यानी आपके दिमाग के लिए बैंगन बहुत शानदार है। अब इसका दूसरा फायदा समझिए। सर्दियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में आप बैंगन को अपनी डाइट में शामिल कर इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं। ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मददगार है। साथियों, बैंगन में मौजूद विटामिन सी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में बहुत मदद करता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बैंगन डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। असल में बैंगन में पाए जाने वाले फेनोलिक्स यानी कार्बोलिक एसिड टाइप 2 डायबिटीज की समस्या के जोखिम को कम करते हैं। है ना बैंगन के बहुत बड़े बड़े फायदे? रुको, थोड़ा ठहरो। इसके इतने फायदे हैं कि अभी और सुनोगे तो आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी। साथियों, लोग एनर्जी के लिए तरह तरह के एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, बूस्टर डोज लेते हैं। अच्छी बात यह है कि बैंगन एक तरह का एनर्जी बूस्टर भी है। ऐसे में अगर आपको एनर्जी की कमी महसूस होती है तो आप बैंगन का सेवन करें। क्यों आप इधर उधर के केमिकल मिले हुए ड्रिंक्स और फालतू की चीजों का सेवन करें? एक और बड़ा फायदा समझिए। अगर आप मोटापे की समस्या से ग्रसित हैं तो बैंगन वजन घटाने के लिए भी बहुत फायदेमंद है। बैंगन में फैट और कैलोरी की मात्रा काफी कम पाई जाती है, जो वजन को कम करने में मददगार होती है। बैंगन में पोटेशियम और फाइबर्स भी बहुत प्रचुर मात्रा में यानी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कैंसर से लेकर हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज के रोगियों के लिए भी बैंगन एक बेहद खास औषधि है। औषधि दोस्तों, बैंगन दिमाग के साथ साथ हड्डियों के विकास के लिए भी बहुत फायदेमंद है। बैंगन में पाए जाने वाला फेनोलिक नामक एंजाइम बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, इससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। एक और बड़ा फायदा, बैंगन के सेवन से आंखों की सेहत भी अच्छी होती है। अगर आप बैंगन खाते हैं तो ग्लूकोमा और आईसाइट वीक होने की संभावना बेहद कम हो जाती है। साथियों, एक बड़े काम की बात यह है, वो ये कि 100 ग्राम बैंगन में करीब 0.01 मिलीग्राम निकोटिन मौजूद होता है। हालांकि सिगरेट पीने वालों के लिए निकोटिन की ये मात्रा काफी कम है, लेकिन अगर आप सिगरेट छोड़ने का मन बना चुके हैं तो आप बैंगन खाना शुरू कर दीजिए। सिगरेट वाला निकोटिन आपको बैंगन से मिल जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह कि जो जोखिम आपको सिगरेट से होते हैं वो बैंगन खाने से नहीं हो। साथियों, आपने बैंगन के फायदे सुने, लेकिन हमेशा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर इसके फायदे हैं तो यकीनी तौर पर इसके नुकसान भी होंगे। अब आप ये जान लीजिए कि किन लोगों को बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को
बवासीर की दिक्कत हो वो बैंगन ना खाएं। आखिर क्यों? असल में बैंगन की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, इसलिए बवासीर के रोगियों के लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। जिन लोगों को गैस बनती है वो लोग भी बैंगन का सेवन ना करें। और सबसे बड़ी बात, जो महिलाएं जिनको मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म के दौरान आप बैंगन का सेवन ना करें। जिन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम है, जिन्हें पथरी की समस्या है, उन्हें भी बैंगन से परहेज करना चाहिए। और हाँ, जिन लोगों के शरीर में खून की कमी है वो भी बैंगन ना खाएं। साथियों, ये उम्मीद करता हूँ कि बैंगन को लेकर के हमने जो ये रिपोर्ट आपको बताई है, क्योंकि बैंगन के बहुत सारे फायदे हैं, इन्हें जानने की ज़रूरत है। और जब आप इन्हें जान लेते हैं तो आप बैंगन को अपनी रूटीन डाइट का हिस्सा बना लेते हैं। हाँ, जिन लोगों के लिए बैंगन परहेज में रहना चाहिए, उन्हें लोगों को नहीं खाना चाहिए बैंगन, और किन लोगों को नहीं खाना चाहिए वो भी हमने इस रिपोर्ट में आपको बताया। तो बैंगन के लेकर ये जो जानकारी हमने आपसे साझा की है, यकीनी तौर पर ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी फ़ायदे की लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।